नमस्ते। हिंदी क्लास में सबका स्वागत है। आज हम वचन के बारे में कुछ जानकारी प्राप्त करेंगे। शब्द के जिस रूप से उसकी संख्या यानी नंबर का बोध हो उसे वचन कहते हैं। हिंदी भाषा में दो ही वचन होते हैं, एक वचन और बहुवचन। शब्द के जिस रूप से एक ही वस्तु, पदार्थ या प्राणी का बोध हो उसे एक वचन कहते हैं। जैसे लड़की, घोड़ा, चिड़िया, नदी, पुरुष आदि। बहुवचन क्या है? शब्द के जिस रूप से एक से अधिक वस्तुओं, पदार्थों, प्राणियों का बोध हो उसे बहुवचन कहते हैं। जैसे लड़कियां, घोड़े, पुस्तकें, नदियाँ आदि। एक चीज़ के लिए हम एक वचन का उपयोग करते हैं और एक से अधिक चीज़ों के लिए हम बहुवचन का उपयोग करते हैं। लेकिन वचन के विषय में कुछ महत्वपूर्ण नियम सदैव याद रखने की ज़रूरत है। यानी कुछ शब्दों का प्रयोग हम हमेशा एक वचन में करते हैं और कुछ शब्दों का प्रयोग हमेशा बहुवचन में ही करते हैं। कभी कभी आदर प्रकट करने के लिए एक वचन के स्थान पर बहुवचन क्रिया का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि महात्मा गांधी सत्य तथा अहिंसा के समर्थक थे। पिताजी कल दिल्ली जा रहे हैं। दीपावली के दिन ही श्री राम अयोध्या लौटे थे। महात्मा गांधी, पिताजी, श्री राम ये तीनों शब्द यहाँ एक वचन है, लेकिन आदर देने के लिए टू गिव रेस्पेक्ट हम इन शब्दों का प्रयोग बहुवचन में करते हैं। कुछ लोग अपना अधिकार दिखाने के लिए, अपना बड़पन जताने के लिए भी मैं के स्थान पर हम का प्रयोग करते हैं। राजा अपने आप को हम कहते हैं। हम आज ही लखनऊ से आए हैं। पिताजी ने कहा हमारा कोट ले आओ। कुछ शब्दों का प्रयोग हमेशा बहुवचन में ही करते हैं। जैसे दर्शन, प्राण, बाल, आंसू, हस्ताक्षर, होश एक्सेट्रा। जैसे आपके बाल काले और घने हैं। चाचा जी ने कागज पर हस्ताक्षर कर दिए। कई बार जातिवाचक शब्द यानी कॉमन नाउन एक वचन में प्रयुक्त होता है और बहुवचन का बोध करवाता है। जैसे सेब से स्वास्थ्य अच्छा रहता है। नारी का सम्मान करना परमात्मा का मान करना है। मनुष्य ईश्वर की सर्वोत्तम रचना है। सेब, नारी, मनुष्य ये तीनों शब्द एक वचन हैं, लेकिन बहुवचन का बोध करवाता है। एक सेब के बारे में नहीं कहा है, एक नारी के बारे में नहीं कहा है और एक मनुष्य के बारे में भी नहीं कहा गया है। यहाँ पे आग, दूध, पानी, वर्षा, जनता आदि शब्द हमेशा एक वचन में प्रयुक्त होते हैं। जैसे गर्मियों में ठंडा दूध अच्छा लगता है। इस साल वर्षा अच्छी हुई है। जंगल में आग लग गई है। अब हम पढ़ेंगे वचन बदलने के नियम, यानी
एक वचन से कैसे बहुवचन बनाता है और बहुवचन को कैसे एक वचन में हम कन्वर्ट करते हैं। एक वचन से बहुवचन बनाते समय दो प्रकार के नियम हमारे सामने आते हैं। पहला, विभक्ति रहित बहुवचन बनाने के नियम। दूसरा, विभक्ति सहित बहुवचन बनाने के नियम। विभक्ति किसे कहते हैं? ने, को, से, के द्वारा, के साथ, के लिए, से, काके की, रारेरी, मेम पर, है, अरे, ये सब विभक्तियां हैं। यानी शब्द के बाद विभक्ति आए तो शब्द में क्या बदलाव आएगी और उस शब्द को हम कैसे लिखते हैं। खजांची रुपये गिन रहा है, पहला वाक्य। और दूसरा देखिए, खजांची रुपयों को गिन रहा है। देखो यहाँ खजांची रुपये गिन रहा है, यहाँ कोई विभक्ति नहीं है इस वाक्य में। लेकिन दूसरा वाक्य देखिए, खजांची रुपयों को गिन रहा है, वहाँ रुपये के बाद क्या है? को विभक्ति है। समझ गए? इसलिए खजांची रुपयों को गिन रहा है आया। रुपये प्लस को, रुपयों को। घोड़े घास खा रहे हैं, वे घोड़ों को घास खिला रहे हैं। देखो, घोड़े घास खा रहे हैं, इस वाक्य में कोई विभक्ति नहीं है। लेकिन दूसरा वाक्य देखिए, वे घोड़ों को, यानी घोड़े के बाद क्या है? विभक्ति है। घोड़ों को घास खिला रहे हैं। घोड़े प्लस को, घोड़ों को। घोड़े प्लस ने, घोड़ों ने। घोड़े प्लस से, घोड़ों से। घोड़े प्लस के लिए, घोड़ों के लिए। रुपये और घोड़े विभक्ति रहित बहुवचन है और रुपयों और घोड़ों विभक्ति सहित बहुवचन है। विभक्ति रहित मीन्स विदाउट विभक्ति, विभक्ति सहित मीन्स विथ विभक्ति। आइए विभक्ति रहित बहुवचन शब्द बनाने के नियम जानें। आकारांत संज्ञाओं के अंतिम आ को ए में बदलकर हम बहुवचन बना सकते हैं। आकारांत मतलब आ में अंत होने वाले शब्द, जैसे लटका। लटका बहुवचन लटके, आ ए में बदल गया। कपड़ा कपड़े, गड़ा गड़े, बूढ़ा बूढ़े, बच्चा बच्चे, लौटा लोटे, बेटा बेटे, छाता छाते, तोता तोते, केला केले, चीता चीते, भेड़िया भेड़िए, रुपया रुपये, रास्ता रास्ते, घोड़ा घोड़े, चरखा चरखे, दाना दाने, पंखा पंखे। लेकिन संस्कृत के कुछ आकारांत पुल्लिंग शब्दों में यह नियम नहीं चलता, जैसे भ्राता, राजा, पिता, देवता, चंद्रमा, कर्ता, अभिनेता एक्सेट्रा। और संबंधों की सूचना देने वाले शब्द, जैसे माता, नाना, चाचा, लाला आदि। कुछ शब्दों के साथ लोग, गण, वृंद, वर्ग, जन, समूह आदि शब्द जोड़कर भी बहुवचन बनाए जाते हैं, जैसे सभ्य लोग, छात्र गण, अध्यापक वृंद,
अधिकारी वर्ग एक्सेट्रा। कुछ पुल्लिंग शब्द ऐसे होते हैं जिनके रूप एकवचन तथा बहुवचन दोनों में ही समान रहते हैं। जैसे बालक बालक, मुनि मुनि, योगी योगी, साधु साधु, बाबू बाबू, चौबे चौबे, जौ जौ, मनुष्य मनुष्य, कवि कवि, गुणी गुणी, गुरु गुरु, हिंदू हिंदू, दूबे दूबे। अब हम देखते हैं स्त्रीलिंग शब्दों को कैसे बहुवचन में बदलते हैं। अकारांत स्त्रीलिंग शब्दों में अंतिम आ को ए में बदलकर हम स्त्रीलिंग बना सकते हैं। आँख आँखें, बात बातें, रात रातें, बहन बहनें, सड़क सड़कें, पेंसिल पेंसिलें, पुस्तक पुस्तकें, कलम कलमें, झील झीलें, दीवार दीवारें, नहर नहरें, चाल चालें। अब दूसरा नियम है आकारांत स्त्रीलिंग शब्दों में अंतिम आ के आगे एम जोड़कर। जैसे सभा सभाएं, कन्या कन्याएं, अध्यापिका अध्यापिकाएं, कथा कथाएं, लता लताएं, महिला महिलाएं, माता माताएं, बालिका बालिकाएं, लेखिका लेखिकाएं, कथा कथाएं, भावना भावनाएं, सेना सेनाएं, कविता कविताएं, माला मालाएं। अगला नियम है इकारांत स्त्रीलिंग शब्दों के अंत में याम लगाकर। इकारांत मीन्स चोटी ई में अंत होने वाले शब्द। जैसे जाति जातियाँ, नीति नीतियाँ, तिथि तिथियाँ, रीति रीतियाँ, राशि राशियाँ, पंक्ति पंक्तियाँ, निधि निधियाँ, समिति समितियाँ। अगला नियम है ईकारांत स्त्रीलिंग शब्दों के अंतिम ई को ई में बदलकर तथा अंत में याम लगाकर हम स्त्रीलिंग बना सकते हैं। यानी बड़ी ई की मात्रा को छोटी ई में बदलकर लिखना है और अंत में याम भी लिखना है। जैसे नदी नदियाँ, रानी रानियाँ, रोटी रोटियाँ, टोपी टोपियाँ, लटकी लटकियाँ, धोती धोतियाँ, स्त्री स्त्रियाँ, सखी सखियाँ, थाली थालियाँ, नारी नारियाँ। उकारांत ऊकारांत और औकारांत स्त्रीलिंग शब्दों के अंत में एम लगाकर बहुवचन बना सकते हैं। जैसे वस्तु वस्तुएं, धेनु धेनुएं, ऋतु ऋतुएं, बहु बहुएं, वधू वधुएं, गौ
गौएं। या से अंत होने वाली संज्ञाओं को बहुवचन में बदलने के लिए अंत में याम जोड़ा जाता है, यानी चंद्र बिंदु जोड़ा जाता है। गुड़िया गुड़ियाम, चिड़िया चिड़ियाम, डिबिया डिबियाम, बुढ़िया बुढ़ियाम, कुटिया कुटियाम, चूहिया चूहियाम, पुडिया पुडियाम, कुतिया कुतियाम। अब हम पढ़ेंगे विभक्ति सहित बहुवचन बनाने के नियम, यानी शब्द के बाद ने, को, से, का, के, की, मेम, पर आदि विभक्तियां आए तो कैसे बहुवचन बनाते हैं। पहला नियम, अकारांत, आकारांत और उकारांत शब्दों के अंत में ओम जोड़। खर, खर अकारांत है ना, र प्लस आ अंतिम अक्षर खर, खर खरो। बूढ़ा आकारांत है, बूढ़ो। घोड़ा घोड़ो, लटका लटको, बंदर बंदरो, चोर चोरो, मूर्ख मूर्खो, साधु साधुओं। साधु उकारांत है। अगला नियम, आकारांत शब्दों के अंत में ओम जोड़ना है। जैसे माता माताओं, योद्धा योद्धाओं, पिता पिताओं, राजा राजाओं, लता लताओं, गाधा गाधाओं, गाधा मीन्स स्टोरी। इकारांत तथा ईकारांत शब्दों के अंत में योम जोड़कर हम बहुवचन बना सकते हैं। जैसे कवि, कवि तो इकारांत है, छोटी ई है, कवियों। मुनि मुनियों, रात्रि रात्रियों, व्यक्ति व्यक्तियों, गाड़ी गाड़ियों, साड़ी साड़ियों, गली गलियों, नदी नदियों। ये तो ईकारांत शब्द है, गाड़ी साड़ी गली नदी। अगला नियम है संबोधन के समय इकारांत अथवा ईकारांत में ओ जोड़कर। जैसे बच्चा बच्चों, सैनिक सैनिकों, मुर्गी मुर्गियों, बहन बहनों, सिपाही सिपाहियों, भाई भाइयों। अब कुछ एक्सरसाइज करते हैं। रेखांकित शब्दों के वचन बदलकर वाक्यों को पुनः लिखिए। गायक ने कविता सुनाई। हमें गायक और कविता ये दोनों शब्दों को बहुवचन में बदलना है। गायकों ने कविताएं सुनाई। दूसरा, बिल्ली ने चूहे को दबोच लिया। हमें चेंज करना है, बिल्ली बिल्लियों ने चूहों को दबोच लिया। आतंकवादी ने पुलिस पर गोली चलाई। आतंकवादियों ने पुलिस पर गोलियां चलाई। सुरक्षाकर्मी को डाकू के अड्डे का पता चल गया। सुरक्षा कर्मियों को डाकुओं के अड्डों का पता चल गया। विद्यार्थी ने अध्यापक को उपहार दिया। विद्यार्थियों ने अध्यापकों को उपहार दिया। बच्चा पुस्तक से कहानी पढ़ रहा है। बच्चे पुस्तक से कहानियाँ
पढ़ रहे हैं। बालिका गुड़िया से खेल रही है। हमें चेंज करना है बालिका और गुड़िया। बालिकाएं गुड़ियों से खेल रही हैं। बच्चा मैदान में बैठा है। चेंज करना है बच्चा। बच्चे मैदान में बैठे हैं।